हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एडिटोरियल जो कि अखबार में आता है। आज़ादी और आपके हक। आज़ाद मुल्क के नागरिक के तौर पर हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार ही हमें सही मायने में आज़ाद बनाते हैं। आज जानिए, अगर संविधान से प्राप्त हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन हो तो हम क्या कर सकते हैं, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान विशेषज्ञ बराक गुप्ता। देश देता है हमें आज़ादी के ये अधिकार, उल्लंघन पर आपके ये हक। इन 6 अधिकारों से मिलती है हर नागरिक को आज़ादी। संविधान का भाग 3 भारत के हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार देता है। ये अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा बताया था। ये अधिकार आज़ादी को सही मायने में दर्शाते हैं। ये अधिकार शोषण के विरुद्ध हर नागरिक के हाथों मजबूत करते हैं। संविधान की समानता और अनुच्छेद 324 के अनुसार 18 साल से बड़े सभी स्त्री पुरुषों को वोट के जरिए सरकार चुनने का अधिकार है। इन अधिकारों से हमें पूरे देश में यात्रा करने और व्यवसाय की आज़ादी है। हम आज़ाद मुल्क हैं जहां धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। किसी सार्वजनिक स्थल, मनोरंजन स्थल, पूजा स्थल, नदी, कुआं आदि पर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध असंवैधानिक है। अधिकार बोधित होने पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती है राहत। ये अधिकार भारत की आज़ादी की आत्मा है। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग अनुच्छेद 226 और 32 के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से राहत मांग कर सकते हैं। कानूनी सहायता लेने और पूरी मजदूरी पाने का हक भी। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। इसमें सरकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। इन सिद्धांतों से कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है। इसके तहत रोजगार, शिक्षा, समुचित मजदूरी, निःशुल्क कानूनी सहायता जैसे महत्वपूर्ण अधिकार हासिल हैं। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इनसे भी लोगों की आज़ादी और अधिकार मौजूद होते हैं। संविधान के तीसरे और चौथे अध्याय में शामिल प्रावधानों के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण जैसे अधिकारों के लिए संसद ने अनेक कानून और योजनाएं बनाई हैं। जैसे प्रशासन के कामों में बेहतरी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना का अधिकार हासिल है। इसके लिए संसद ने आरटीई कानून बनाया है। लोगों की बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के कानून अधिकार शामिल है। भ्रूण हत्या और लिंग दान पर रोक के लिए भी कानून है। ये सभी अधिकार हमारी आज़ादी की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन अधिकारों के उल्लंघन पर MyGovernment.in पर करें शिकायत। इन अधिकारों के उल्लंघन या योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री कार्यालय या केंद्र सरकार MyGovernment.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। निराकरण नहीं होने पर कोर्ट से राहत मांग सकते हैं। इस अधिकार की कमी। रोजगार, आवास का कानूनी अधिकार हासिल नहीं। रोजगार और आवास यूरोप, अमेरिका, कई देशों में लोगों को सामाजिक सुरक्षा का कानून है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बावजूद लोगों को रोजगार की गारंटी व आवास के अधिकार के लिए संसद से कानून नहीं बने हैं। लेकिन मनरेगा, पीएम आवास जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने का सरकार प्रयास कर रही है। बिल्डरों से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए रेरा के तहत लोगों को अधिकार मिले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हो तो आयोग में करें शिकायत। शिक्षा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का हक। बच्चों को शिक्षित करके ही जागरूक समाज और विकसित देश का निर्माण हो सकता है। साल 2002 में संविधान में 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21 का प्रावधान जोड़ा गया। इसके अनुसार संसद में साल 2009 में राइट टू एजुकेशन कानून बनाया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क होने वाली शिक्षा का प्रावधान है। कहाँ करें शिकायत। मिड डे मील या सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी और फिर जिला कलेक्टर के पास शिकायत की जा सकती है। महिला पारिश्रमिक में बराबरी का हक। महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक का अधिकार है। 9 से अधिक कर्मचारी वाली संस्थाओं में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलता है। गर्भवती होने की वजह से महिलाओं को नौकरी से निकालना गलत है। कहाँ करें शिकायत। जिला कलेक्टर। राज्य सरकार से शिकायत का समाधान नहीं हो तो राज्य महिला आयोग और केंद्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उसके बाद भी न्याय नहीं मिले तो हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के अनुसार याचिका दायर की जा सकती है। स्वास्थ्य, अच्छी सेहत का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1948 के घोषणा पत्र के अनुसार भारत के संविधान में जीवन और अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार शामिल किया गया है। इनके तहत सरकारी अस्पताल
CGHS सस्ती दवाओं की आपूर्ति से जुड़ी अनेक योजनाएं चल रही हैं। कहाँ करें शिकायत? सस्ती दवा और आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलने पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री कार्यालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उपभोक्ता व्यापार, MRP भी आपका हक। MRP से ज़्यादा कीमत नहीं वसूल की जा सकती। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स सेक्टर में भी अनेक अधिकार मिले हैं। वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी रखने के साथ खतरनाक सेवाओं से सुरक्षित रहने का लोगों का अधिकार है। कहाँ करें शिकायत? अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए लोग राष्ट्रीय, राज्य और जिला विवाद निवारण आयोग के सामने ऑनलाइन तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये था अपना 15 अगस्त 2024 का एडिटोरियल, जिसके बारे में आपने जाना, कुछ सीखा होगा। तो ये एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी कनेक्ट होता है और रियल लाइफ में भी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।